बिल्कुल। तो मतलब कुल मिलाकर हर देश अपने जो हित है उसको आगे रखता है और भारत का हित इसी में है कि अगर सऊदी अरब किसी देश के साथ मित्रता में आगे बढ़े भारत के अलावा, तो वो चीन ना हो, वो अमेरिका हो। और इसकी कोशिश आपने बताया कि अजीत डोभाल के द्वारा की गई, सऊदी अरबिया में ये मीटिंग रखी गई। मैं एक बार प्रणय उपाध्याय आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, ये दो ताकतवर तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस जो है वो स्टेट गेस्ट है, इस समय पहुंच चुके हैं। दीपक जी कुछ कह रहे हैं जी। एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ, जो कोणार्क चक्र दिखाया जा रहा है ना, ये एस्ट्रोनॉमिकल साइंस और क्या बोलते हैं हिंदुस्तान आध्यात्म का मिला जुला स्वरूप है। कोणार्क के बारे में ये कहा जाता है, कोणार्क से समय चक्र आपने इसको कहा था ना जी, तो जो टाइम का कैलकुलेशन कैसे होता था, घड़ी, पहर, दोपहर, तो ये कोणार्क का उसी के उसी शैडोज से होता था। और उसी शैडोज को बताते हुए तो क्या क्या है वहां पर, देखिए फ्रेम में कोणार्क का चक्र है जो भारत का एस्ट्रोनॉमी का, एस्ट्रोलॉजी का, साइंस का, मैथ्स का पूरा कैलकुलेशन दिखाता है। साथ में क्या दिख रहा है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, योग। योग आपको उस पूरी वॉल पे दिखाई दे रहा है, योग के तमाम आसन पूरी वॉल पे। जब लीडर घुसता है और एक वॉक होती है, उसमें पीछे आपको योग दिखाई देता है। और यहाँ पर ये पूरा कोणार्क चक्र आपको दिखाया जा रहा है, जिसे हमारे यहाँ जो वो है वो धर्म चक्र है। इसको बताया जाता है समय कैसे बदलता है। आपके आदमी की जिंदगी के 3 पहर होते हैं, बचपन, जवान होना, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु। तो ये पूरा उसी को बताता है। कोणार्क के सन टेम्पल के बारे में कहा जाता है कि उसके सेंटर सेंटोरियम में, यानी उसके जो गर्भगृह है उसमें सूरज की पहली किरण गिरती है, इसीलिए वो पूरा का पूरा टाइम का कैलकुलेशन ऐसे उस जमाने में हुआ करता था। तो सोचिए तमाम चीजों में भारत कितने आगे था। ये तो बात अलग है कि 1000 साल तक हम गुलामी का शिकार रहे और उन किताबों को जला दिया गया, उन ग्रंथों को नष्ट कर दिया गया। अब खोज रहा है भारत और निकाल रहा है ऐसी ऐसी चीजें और दुनिया के सामने शोकेस कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। और भारत मंडपम में भारत के इतिहास को, भारत की संस्कृति को, विज्ञान के बढ़ते हुए कदम को, टेक्नोलॉजी तकनीक के क्षेत्र में भारत कितना आगे बढ़ रहा है, इस सब चीजों को प्रदर्शित किया गया। और भारत मंडपम जो है ये वो स्थान है जहां पर इस समय G20 की ये अहम बैठक, जिसकी थीम है वन अर्थ, वो शुरू होने जा रही है। दुनिया को ये दिखाया जा रहा है कि देखिए भारत जो है अब वो भारत नहीं है जो गुलामी की जंजीरों में बंधा रहा। आजादी के अमृतकाल में हम प्रवेश कर चुके हैं और हर क्षेत्र में जिस तरीके से मून मिशन हमने अपना पूरा किया है, रशिया का लूनर 25 जो है वो लूनर 25 फेल हो गया, जापान जो है वो अब 26 में लॉन्च करने की बात कर रहा है, उसको सफलतापूर्वक हमने लैंडिंग कराई है मून के ऊपर। तो चाहे विज्ञान हो, चाहे तकनीक हो, चाहे धर्म हो, योग का जिक्र दीपक जी ने किया, वो सब कुछ इस पूरे भारत मंडपम में प्रदर्शित किया गया है। एक बार मैं विशाल पांडे का रुख कर लेती हूँ। विशाल, और ये मैं सवाल इसलिए आपके पास लेकर बार बार आ रही हूँ क्योंकि भारत मंडपम पर आपने बहुत सारी रिपोर्ट्स की और अब क्योंकि दीपक जी भी कह रहे हैं कि कोणार्क का ये जो चक्र है जिसमें ये बताया गया है कि अगर कुछ इस दुनिया में परिवर्तनशील है तो वो है समय, जो कभी जो एक बार चला गया वो वापस नहीं लौटता है। और आज ये जो मंच है ये नए रिश्ते, नई इबारत लिखने का मंच है और इसीलिए ये समय का जो चक्र है वो एक अपने इतिहास रचते हुए आगे बढ़ेगा। बिल्कुल शोभना जी, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर कोणार्क का व्हील पीछे बैकग्राउंड में लगाया गया, प्रधानमंत्री मोदी जहाँ पर विश्व नेताओं का स्वागत कर रहे थे। जैसा दीपक जी ने बताया कि समय परिवर्तनशील होता है और इसीलिए हमने कई मंचों पर, कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कहते हुए सुना है भारत के लिए कि यही समय है, सही समय है और इस समय का सही तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। और इसीलिए आप देखिए कि जब G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, यहाँ पर G20 के सदस्य देशों के नेता पहुंचे हैं, कई ताकतवर इसमें मुल्क हैं, अमेरिका समेत ब्रिटेन, और जो अलग अलग देशों के नेता पहुंचे उनके साथ भारत अपने संबंधों को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। हालांकि ये बहुपक्षीय मंच है, इसमें तमाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होती है, जो पूरे दुनिया जिससे प्रभावित होती है उन मुद्दों पर बातचीत होती है। लेकिन अगर हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत के लिए इन देशों की मेजबानी करना, G20 के फॉर्मेट में उनसे कुछ देशों के साथ अलग द्विपक्षीय मुलाकात करना, क्योंकि जो हमें जानकारी मिल रही है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4
देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक शामिल हैं। जर्मन चांसलर के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता होगी। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता होनी है और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज द्विपक्षीय वार्ता होनी है। तो कहीं ना कहीं दीपक जी, यहां से जो आपने बताया, समय को लेकर ही भारत इस समय का सही प्रयोग करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। भारत अपने समय का सही इस्तेमाल कर रहा है। ना, एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, हमने सबने बचपन में महाभारत देखी है ना, तो उसमें भी जो पूरी कहानी कहता है, नरेशन कहता है, उस समय ही होता है। ये हमें तस्वीर मिलने लगी, सुन लेते हैं। हम सभी की ओर से कुछ देर पहले मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं।